शाम का वक्त था। मुंबई की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थीं। हॉर्न की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं और फुटपाथ पर लोग अपने अपने रास्ते पर भाग रहे थे। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी अचानक लड़खड़ा गया। उसकी उम्र शायद 70 साल के आसपास थी। वह सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहने हुए था, जिस पर घना मैल और धूल जमी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और बाल सफेद होते जा रहे थे। तभी उसकी छाती में अचानक तेज दर्द हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पैर झुक गए और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी गर्दन से पसीने की धार बह रही थी और हाथ बेहोशी में जमीन को छू रहे थे। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास जाकर मदद नहीं कर रहा था। कुछ लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने रास्ते चल दिए। कोई कह रहा था, अरे, कार्डियक अटैक लग गया होगा, पर नहीं पता क्या करना चाहिए। कोई बुजुर्ग को देखकर सोच रहा था कि कोई अस्पताल वाला आ जाए, पर मैं उलझना नहीं चाहता। कुछ की नजरें बुजुर्ग पर थीं, लेकिन कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसों को संभालने की कोशिश की, मगर दर्द से चिल्लाते हुए भी कोई आवाज निकल नहीं पाई। पास में खड़ी एक महिला ने फोन निकाला और हिम्मत जुटाकर नंबर डायल किया। एम्बुलेंस जल्दी 102 पर। बाकी लोग देख रहे थे, पर मदद के लिए आगे बढ़ने से डर रहे थे। बुजुर्ग के चेहरे पर धीरे धीरे बेबसी साफ दिख रही थी। उसके होंठ जरा जरा कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थीं और हाथ जमीन से लड़ते हुए आखिरकार धीरे से नीचे गिर गए। समय जैसे रुक गया हो। लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कुछ ने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक तेज आवाज के साथ एक एम्बुलेंस वहां आई। दरवाजा खुला, 2 पैरामेडिक्स बाहर निकले और बुजुर्ग के पास दौड़े। उनमें से एक ने जोर से कहा, इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा, इसकी हालत गंभीर है। एम्बुलेंस ने दमक्कल की आवाज के साथ अस्पताल की इमरजेंसी में प्रवेश किया। 2 पैरामेडिक्स बुजुर्ग को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टरों के पास ले गए। हर किसी की नजरें उस बुजुर्ग पर टिकी थीं, जिसे सड़क पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। डॉक्टरों के रूम में हड़कंप मच गया। कार्डियक इमरजेंसी की तैयारी तुरंत शुरू हो गई। एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट अभिषेक शर्मा, जो इस अस्पताल में वर्षों से कार्यरत थे, उस समय डॉक्टर अभिषेक छुट्टी पर थे। फोन आने पर वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने बुजुर्ग की हालत देखी तो उनकी चिंता गहरा गई। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, हमें जल्द से जल्द सीटी स्कैन और इकोकार्डियोग्राम करवाना होगा। यह दिल की सूजन या ब्लॉकेज हो सकता है। पैरामेडिक्स बुजुर्ग की दवाइयों और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछने लगे, लेकिन बुजुर्ग बेहोशी के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर अभिषेक ने बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी नजर डाली। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गईं, उनकी सांसें धीमी हो गईं। ये बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे। डॉक्टर अभिषेक के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। ये तो मेरे गुरु हैं, उन्होंने धीरे से कहा। बुजुर्ग वही थे जिन्होंने कई साल पहले अभिषेक की पढ़ाई और जिंदगी में मार्गदर्शन किया था। डॉक्टर के मार्गदर्शक, उनके पहले शिक्षक डॉक्टर सुनील वर्मा। डॉक्टर अभिषेक ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहा, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, अभी देर नहीं करनी, इनकी जान पर खतरा हो सकता है। अस्पताल के बेड के किनारे डॉक्टर अभिषेक ने बुजुर्ग को देखते हुए खुद से कहा, तुमने मुझे डॉक्टर बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें ठीक करूं। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की नजरों में एक सवाल था, कैसे यह आदमी सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा था, बिना किसी मदद के। डॉक्टर अभिषेक ने उन सवालों को अपने अंदर छिपा लिया। उनके मन में बस एक सोच थी कि अब जल्दी से जल्दी अपने गुरु को बचाना है। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। एक तरफ वे गुरु जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया, दूसरी तरफ समाज की बेरुखी जिसने उस बुजुर्ग को सड़कों पर अकेला छोड़ दिया। अभिषेक ने बुजुर्ग की हालत पर करीब से नजर रखी। दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के उपकरण लगातार अलार्म बजा रहे थे। लेकिन उस दिन डॉक्टर अभिषेक का दिल भारी था, सिर्फ मरीज की हालत के लिए नहीं, बल्कि उस दर्दनाक सच्चाई के लिए जो सामने आ रही थी। उनके गुरु डॉक्टर सुनील वर्मा, जिनसे उन्होंने चिकित्सा की बुनियाद सीखी थी, सड़क पर अकेले बेबस पड़े मिले थे। डॉक्टर अभिषेक ने मन ही मन सोचा, क्या यह दुनिया इतनी बेरहम हो गई है कि बुजुर्गों को अपनी जान के लिए भी लड़ना पड़ता है। इतने में एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर साहब, बाहर से एक महिला आई है। वह बार बार पूछ रही है कि क्या गुरुजी की तबीयत ठीक है। डॉक्टर अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, वो उनकी देखभाल करने वाली है।
जरूर, उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ देर बाद एक साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी महिला आई। उम्र लगभग 35, साधारण सूती साड़ी में। चेहरे पर चिंता और करुणा साफ छलक रही थी। अभिषेक की आंखें उस महिला को पहचान गईं। शक्ति, तुम यहां कैसे? महिला ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से आपकी टीम का हिस्सा हूं, लेकिन आज मैं यहां एक बेटी की तरह आई हूं। ये जो कुछ हुआ, मैं नहीं देख सकती थी कि गुरुजी सड़कों पर पड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक ने कहा, हम सबको यह सोचने की जरूरत है कि बुजुर्गों की इज्जत और देखभाल हम कैसे करते हैं। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, हमारे समाज की कहानी है, महिला ने धीरे से कहा। और यह कहानी खत्म तभी होगी जब हम हर बुजुर्ग को सम्मान और प्यार दें। बस इतना ही। बुजुर्ग की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल में हर कोई उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उनका ध्यान डॉक्टर अभिषेक और शक्ति रख रहे थे। दिन बीते और एक शाम अस्पताल की छत पर डॉ अभिषेक और शक्ति खड़े थे। दोनों ने दूर शहर की चमकती रोशनी को देखा। डॉ अभिषेक ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी लोगों के दिलों को छू जाएगी। लोगों को यह एहसास होगा कि बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। शक्ति ने सिर हिलाया। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना यह तन्हा लड़ाई जिंदगी से हार जाएगी। दिन बीतते गए और डॉक्टर सुनील वर्मा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल के बेड पर बिस्तर के पास बैठा वह बुजुर्ग अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन जिंदगी की लड़ाई फिर से लड़ने के लिए तैयार था। अभिषेक और शक्ति ने मिलकर अस्पताल में एक नया अभियान शुरू किया, बुजुर्गों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी। इस अभियान का मकसद था लोगों को जागरूक करना कि बुजुर्गों की इज्जत करना सिर्फ परिवार की ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने अस्पताल में इंसानियत ट्रेनिंग के सेमिनार लगवाए और ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए भी विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। एक दिन अस्पताल के बाहर अभिषेक ने मीडिया से कहा, अगर हम बुजुर्गों की बात सुनेंगे, उनकी जरूरत समझेंगे, तो हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो इज्जत का हकदार है। इसी बीच सड़क पर जो बुजुर्ग बेहोशी की हालत में मिला था, अब अस्पताल की एक छोटी सी बैठक में बैठा था। डॉक्टरों और नर्सों के बीच उसकी मुस्कुराहट देखकर सबके चेहरे खिल उठे। शक्ति ने उसकी तरफ देखा और बोली, देखा, जब इंसानियत सामने आती है तो मौत भी हार जाती है।